मॉर्निंग। आवाज आ रही है? जी सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। जी सर। जय श्री कृष्णा सर। हेलो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। ये कानूर कान और एलबीएस, ये आप लोग ना थोड़ा कैमरा अपना ऊपर कर दीजिए। आप लोग सबका फेस कटा हुआ आ रहा है, ऐसा देखने में बहुत डेंजरस लगता है। बताइए, चेहरा ही नहीं नजर आ रहा। ठीक है ना? अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। आप मुझे क्लास देख रही है? ठीक है। कैसे हैं आप लोग, सब लोग? सर अच्छे हैं। अच्छे हैं। चलिए, अच्छा लगा सुन के। अच्छा है। हाँ, पहले हम एक चीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद बात करेंगे। ये अ, कानौर में माइक चल रहा है आप लोग का? जी सर। चित्तौड़गढ़ से आवाज नहीं आ रही है। प्राची? यस सर, चल रहा है माइक। हाँ, गुड। चलना चाहिए। देखिए, कल जो हमने लास्ट किया था, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले वी नीड टू फिनिश दिस। कल हम यहीं पे आके रुक गए थे, ठीक है? रेसिप्रोकल पे डिस्ट्रीब्यूटिव करा दिया था ना, एग्जाम्पल लिखा था उसका। जी। बताइए। एग्जाम्पल नहीं लिखा सर। नहीं लिखा? नहीं। तो पहले उसी को समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव। हेलो। हाँ जी। सर वो कल हमने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी तो। कोई बात नहीं, जो कल है वो आज होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है सर ना? बाकी शुरू से पढ़ाना कल का भी। बिल्कुल, सब शुरू से ही होगा। अभी आपके साथ शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है ना? ओके सर। नाम बताइए अपना। हीना सोनी। कौन सा सोनी? हीना सोनी। अच्छा, देखिए। ईच ऑफ द बॉयज ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन पेन। हैज हिज ओन पेन। ठीक है? ईदर ऑफ यू कैन डू इट। सोनू जी देखिए, हम लोग ना प्रोनाउन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? क्या होता है क्या होता प्रोनाउन? है प्रोनाउन? क्या हो गया? जब मैं पूछ दिया तो आप लोग माइक आगे पीछे करने लगे। सर्वनाम। सर्वनाम। हाँ, सर्वनाम बोल रहे हैं, शर्माना बोल रहे हैं? सर्वनाम। अच्छा। सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम क्या करता है? क्या करता है? कोई नहीं बताएगा, सिर्फ कानूर से पूछ रहा हूं मैं। सर्वनाम क्या करता है? ये आप लोग माइक माइक क्यों खेलते रहते हैं? जिसके पास माइक है वही बात करेगा। अभी माइक किसके हाथ में है? नाम बताएं। हाँ, मैंने नाउन के बताया था स्थान पे कल। प्रयुक्त होता है, नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होता नहीं, नाउन का नाम नहीं पूछा मैंने, आपका पूछा। आपका नाम नाउन है? अजीब सा नहीं लगता? ऐसे कैसे नाउन रख दिया, बताइए। आहा, वाह। नहीं, देखिए, कल मैंने बताया था कि प्रोनाउन जो है ना, जो आप पूछ रही हैं, कल वाला बता दीजिए। प्रोनाउन जो है वो हमारा आमिर खान है। क्या है? आमिर खान है। और ये क्या करता है? ये वही काम करता है जो सलमान खान करता है।
ठीक है, तो सलमान खान हीरो है, तो सलमान खान है आपका नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या करता है, सब्जेक्ट, सेंटेंस की शुरुआत करता है, वैसे ही जैसे सलमान खान हीरो बनता है। तो प्रोनाउन क्या करता है, वही काम करता है जो नाउन करता है, यानी कि आमिर खान वही काम करता है जो सलमान खान करता है, तो यहाँ ये भी हीरो बनता है, तो यहाँ ये भी सब्जेक्ट बनेगा। अभी क्लियर है, समझ में आया? ओके सर। जी। ये मुझे बताओ, कानोर कानोर कहते हैं ना उसे, क्या बोलते हैं, कानोर? कानोड़। एक कानोर में खाने की सबसे अच्छी चीज क्या है, या खाने का बताया करो, मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आता हूँ ना, सर तो आप खोके लोग क्यों? प्रसिद्ध है यहाँ के, खोके अच्छा, प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से कानूर कितना दूर पड़ता है? 80 किलोमीटर। बताओ, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट? कानोड़ से 80 किलोमीटर है प्रतापगढ़। 80 किलोमीटर है प्रतापगढ़, और हम्म, चित्तौड़गढ़? वही 80 किलोमीटर है। नहीं, मुझे सिर्फ किलोमीटर सुनाई दिया। 80 80। 80 होगा सर, शायद 80 65 के होगा। 80 किलोमीटर? चलो हाँ, ठीक है। 80 के अंदर अंदर होगा, अंदर होगा। 80 तो बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ तो रोज ही 80-90 किलोमीटर आदमी चल लेता है। ठीक है ना, तो फिर तो आया जा सकता है। तो भाग भी लेते होंगे। नहीं यार, हाँ देखिए, तो वही मैं बता रहा था कि उसमें एक चीज होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सर्वनाम में ही, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है उसका क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। क्या होता है, बांटना। तो हम इसमें भी बांटते हैं। अब इसमें बांटते कैसे हैं वो इसके हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, उदाहरणों के दो। अभी मैंने आपको एक सेंटेंस लिखाया, कान और भी ध्यान दीजिए, पहले देख ले, लिखना नहीं है पहले। आज आप पहली बार ज्वाइन किए हैं तो मैं आपको बता दूं, पहले समझिए, ठीक है ना? सुनेंगे तो ज्यादा समझेंगे, लिख के तो सिर्फ आप अपनी किताबें भर रहे हैं, है ना? तो यहां देखिए, पहले इधर भी नीचे, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन पेन। ठीक है, तो मैंने कल आपको जो बताया था वही मैं अभी कानून में बता दिया कि कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम है। जिन सब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में हुआ और वहां पे ये शब्द आए, ईच, ईदर, नीदर, ठीक है ना, ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, इन सब शब्दों का प्रयोग अगर आपके वाक्य की शुरुआत में हो गया तो आपका वाक्य जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। अब वो कहीं ना कहीं मैंने क्यों बोला, क्योंकि उसके बाद आपके पास ये रूल है, आपको पता लग गया कि ये होते हैं। अब आप उस वाक्य को पढ़ के इस चीज को प्रूव करेंगे। आप जब भी कुछ करेंगे हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, बिना प्रूव किए आप कभी कोई बात मत मानिए, सिवाय इसके कि आपके माँ बाप हैं, नहीं तो घर से निकाल देंगे। अगर आप उनसे पूछ दोगे तो कि आप कैसे मेरे माँ बाप हो बताओ, तो फिर तो आपको पता ही है क्या मिलेगा आपको। ठीक है ना, वो मत पूछना, लेकिन यहाँ जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना, उसमें आप पूछ सकते हो। तो पहले तो हमने देखा इस सेंटेंस में, इस वाक्य में ईच का प्रयोग हुआ है, तो हमारा आधा दिक्कत सॉल्व हो गया। अब हम बाकी आधे को देखते हैं। ईच हो गया तो मतलब प्रोनाउन हो गया। अब हमारे को बताना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव बांटने वाला प्रोनाउन कहां से पता चला सर, यहां से। बॉयज एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है। अब प्लूरल है मतलब बहुवचन है, तो इसका मतलब होता है बहुवचन का एक से ज्यादा। तो बॉयज इस वाक्य में, इस सेंटेंस में बॉयज जो है वो क्या दिखा रहा है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा।
और जब हमने उसके आगे ईच शब्द का प्रयोग किया, मैं एक बात बताना भूल गया जो मैं यहां बता देना चाहता हूं कि नीदर, ईदर, ईच, एवरीवन, ये शब्द जो है ये आपको किस चीज का रेफरेंस देते हैं? एक का। किस चीज का देते हैं? एक का। अब जब मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा हूं, ईच ऑफ द बॉयज, यानी कि इस बहुवचन में से ईच, हर एक बच्चे की बात हो रही है, तो हर एक बच्चा एक बार में एक। तो अगर ये 10 बच्चे हैं तो इस 10 बच्चे में हमने ईच डालकर एक निकाला, ठीक है। जब हम कहते हैं हर बच्चे को टॉफी मिलेगा, ईच किड विल गेट अ टॉफी, हर बच्चे को मिलेगा, मतलब हर बच्चे को टॉफी मिल रहा है, तो सारे बच्चों में से हम एक एक करके वो बच्चे निकाल रहे हैं, उन सबको टॉफी दे रहे हैं। जब भी किसी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में आपको एक का रेफरेंस मिले, और वो मिलेगा जब ये सब शब्द यूज होंगे, तो मतलब हमने बहुवचन में से एक वचन निकालना शुरू कर दिया है। जब भी ऐसा होगा, उस प्रोनाउन को, उस सर्वनाम को हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। हमने बांटा, हमने एक एक करके बांटा। ये पूरा था, इसमें 100 लोग थे, हमने एक एक करके बांटा, तो एक बार में तो एक ही को बांटा ना, सबको एक साथ तो नहीं दिया। तो जब भी हम इस बांटने के रेफरेंस को पढ़ेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम। कोई डाउट? समझ में आया? एलबीएस। हाँ, आज टोपी वाला किधर है? टोपी नहीं पहन कर आया या आया ही नहीं? अरे यार टोपी पहना करो, तुम इतने स्मार्ट दिखते हो। हाँ बताओ, टोपी नहीं पहन कर आए? अबे तुम टोपी नहीं पहन कर आए भाई, कहीं ऐसा तो नहीं पहनाने लगे लोगों को टोपी तुम? उस दिन मैंने बताया था ना, टोपी सिर्फ पहनना, किसी को पहनाना नहीं, दिक्कत हो जाएगी। अब चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, अब चाहे तो लिख सकते हैं। मैं ये मिटा देता हूं वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखना है। कानून में आप लोग को समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूटिव सर। सर्वनाम। हाँ सर। नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा साहब। मैं पढ़ दूं, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन पेन, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन पेन। लिख लिया आपने? नहीं। सेकंड सेंटेंस है ईदर, EITHER, ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ यू कैन डू इट, कैन डू इट, कैन डू इट, कैन डू इट। लिख लिया सबने? हाँ सर। मैं दोबारा बोलूं? हाँ सर, एक बार बोल दो। पहला वाला बोलूं या दूसरा वाला? पहला वाला, फर्स्ट वाला सर। ईदर, EITHER, ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ यू कैन डू इट। अभी आ रहा है? पहला वाला, पहला वाला। पहला वाला, ईच, एक बार में, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज, उसका HIS, हिज ओन, OWN, ओन पेन, ओन पेन। थैंक यू अभी सर। लिख लिया? जी सर। हाँ, अभी कोई सर बोल रहे थे, पूछिए। किसी को कुछ पूछना था? नहीं सर। नहीं पूछना है? अभी एक चीज मैंने बताई नहीं इसमें, अभी जितना बताया उतना क्लियर हो गया इसमें। अब इसमें एक और चीज देख लो, इसी सेंटेंस में अभी तक जो आपने पढ़ा इस वाले में, वो ये पढ़ा कि जब भी कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे ईच, ईदर, नीदर, ये सब का प्रयोग किसी बहुवचन के साथ होगा किसी सेंटेंस में, तो अगर उस वाले बहुवचन के साथ, जैसे सेकंड सेंटेंस में यू है,
ठीक है। ईदर ऑफ यू का मतलब है एक से ज्यादा वहां पे लोग हैं, तो ये सब एक को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर वन, एक को। जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा, दिमाग लगाओ, जब भी ऐसा होगा, तो ये जो बहुवचन शब्द है ना, ये नॉर्मली एस लग जाता है तो एक से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा, तो जो वर्ब है, जो क्रिया वो लेते हैं, वो भी बहुवचन क्रिया ही लेते हैं। लेकिन चूंकि हमने यहां ईच और ईदर शुरुआत में लगा दिया, जिससे मतलब है कि हम एक एक आदमी की बात कर रहे हैं एक बार में, तो इसके आगे जो वर्ब लगेगा वो ये वाला लगेगा। तो ये तो सिंगुलर है, इसका मतलब है कि ये एक वचन है, तो जो हम वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, इसके हिसाब से लगाएंगे। तो यहां जो हैज लगाया, हैज एक वचन क्रिया है, मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर हमेशा सिंगुलर के लिए लगाते हैं। यहां भी कैन सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर के लिए लगाया, हमने इसके लिए नहीं लगाया। ठीक है, अभी समझ में आया? सर समझ में आ रहा है लेकिन सर दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूं। हाँ, थोड़ा सा आपका इंटरनेट भी कमजोर है उधर, लेकिन मैं थोड़ा अपनी तरफ से और साफ कर देता हूं। देखिए, वो दोनों तो लिख लिया था, कुछ नया एग्जाम्पल देके बताता हूं। नीदर, ठीक है, ऑफ यू, नीदर ऑफ यू कैन गो आउट। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है आप में से कोई बाहर नहीं जाएगा। अब मैं ये आप में से कोई, आप, और ये है कोई। अगर मैं यहां पे कोई कह रहा हूं तो यहीं पे मेरा अर्थ ये हो जाता है कि ये एक से ज्यादा है। ठीक है, जी सर। कि आप में से कोई नहीं जाएगा, तो कोई हमेशा एक होता है, एक एक करके। तो मेरा कहने का मतलब था कि जब भी ये शब्द लगा, नहीं तो ये यू जो है ये तो एक से ज्यादा है, तो इसके आगे का जो वर्ब है, क्रिया, वो तो प्लूरल में लेना चाहिए था, लेकिन हमने प्लूरल में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब भी इन शब्दों के आगे ये लग जाता है, ईदर, नीदर, ईच, कुछ भी, तो उस वाक्य को हम गिनना यहां से शुरू करते हैं, ना कि यहां से। तो हमने यहां से गिना, तो यहां का मतलब होता है एक, एक होता है एक वचन, तो जो वर्ब लेगा वो हमेशा एक वचन होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं लिखा, या प्लूरल सेंस में नहीं लिखा। अभी समझ में आया? जी सर। किसी को कोई तकलीफ? नहीं सर। ये भी लिख सर, लीजिए, ये तो साफ साफ दिख रहा है। जी सर। अगर अब भी धुंधला दिख रहा है तो इंटरनेट की प्रॉब्लम है, और इंटरनेट सही होने के बाद भी धुंधला दिख रहा है तो यहां से बाहर निकलते ही तुरंत सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, आंख का चेकअप कराएंगे और फर्स्ट क्लास चश्मा लगवाएंगे। सर एक ठीक की है। दिक्कत है तो बताएं, डॉक्टर को बताते थे लेकिन सबको दिख रहा है सर। तब मतलब इंटरनेट की दिक्कत है, तब मैं मान सकता हूं। हाँ, चित्तौड़गढ़ में भी दिक्कत आ रही क्या? आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं? यस सर, क्लियर दिख रहा है यहाँ तो। यहां से क्लियर दिख रहा है? यस सर। कानौर में साफ साफ दिख सर, रहा है? बिल्कुल सर। अच्छा, सिर्फ मुझे लग रहा है एलबीएस में ही थोड़ी दिक्कत आ रही है। जी सर। जी जी। देखिए, हम सब इंसान हैं, इंसान ने ही टेक्नोलॉजी बनाया, तो माफ कर देते हैं उसको, टेक्नोलॉजी को। ठीक है ना? लेकिन मैं बोल भी रहा हूं, नीदर ऑफ यू कैन गो आउट। ठीक है, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है कि वो भी धुंधली धुंधली सी आ रही है? नहीं सर, क्लियर आ रही है। वो आ रही है ना साफ साफ? जी ठीक है, सर। ठीक है। तो कानौर में सबको ये वाला चीज समझ में आ गया? इसमें हाँ कोई तकलीफ? सर। नहीं सर। क्या बात। सोनी जी, आप गाना वाना भी गाती हैं क्या? हाँ,
गाना गाती हैं? सर ये मेरे पास घबराइए नहीं भैया है। बेटे वो गाते हैं। हाँ, ये मेरे पास भैया बेटे जो गाते हैं। अच्छा, तो आप नहीं गाती मतलब? सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप नहीं गाती हैं। है सर? हाँ, या आप बताना नहीं चाहती कि नहीं मैं बताऊंगी नहीं, मैं गाना तो गाती हूँ लेकिन मैं बताऊंगी नहीं? पता लगे मुझे यहीं पे बोल दे सर्वनाम में एक गाना गा के दिखाओ, एक नया तरह का सर्वनाम निकलेगा। हाँ, नहीं। ध्यान दीजिए, पहले हम इसका अंग्रेजी अनुवाद लिख लेते हैं। आज पहले अंग्रेजी लिखा दे रहा हूं। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन is a pronoun, is a pronoun which is which is used to indicate, which is used to indicate that two or more people are carrying out or have carried out an action, ठीक है, an action। पहले ये लिख लीजिए, मैं पढ़ भी रहा हूं, धुंधला है तो पहले लिख लीजिए, फिर हिंदी अनुवाद करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन is a pronoun which is used to indicate that two or more that two or more people are carrying out or have carried out an action, an action। सर ये केयरिंग की स्पेलिंग क्या है? CARRYING। कैरिंग शब्द का मूल शब्द क्या है? कैरी, CARRY, कैरी। कैरी एक क्रिया है, वर्ब है। कैसे पता लगा? किसी वर्ब के आगे ही आप हमेशा, मतलब किसी क्रिया के आगे ही ING का प्रयोग कर सकती हैं। अभी आज हम शुरुआत ही करेंगे क्रिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो यहां पे हमने किया हुआ ये, ठीक है ना? और यहां पे कैरिड है, तो CARRY से इसको हटाकर IED, ठीक है, कैरिड। तो जो भी आप करेंगे वो मूल शब्द पे करेंगे। इतना लिख लिया सबने? मिटा दूं? इसी में इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, मैं नीचे का नहीं मिटा रहा हूं, इसी में इसका दूसरा पॉइंट लिखिए। बोथ receive the benefits receive the benefits, both receive the benefits
of the result, of the result. Both receive the benefits of the result. और तीसरा पॉइंट लिखिए इसका, any time something, anytime something, सर ये क्या लिखवा रहे हो? हाँ क्या लिखवा रहे हो? हाँ बोलिए, ये लिखवा क्या रहे हो? आवाज नहीं आ रही है, ज्यादा लिखवा रहा हूँ? नहीं सर, लिखवा क्या रहे हो? लिखवा रहा हूँ बेटा इसका डेफिनेशन, इसका सर, परिभाषा, अभी हिंदी ठीक में है, भी लिखेंगे, ठीक है ठीक ना? है सर, ठीक है, ठीक है। वाह, मतलब मैंने जब इसको लिखा था तब पता नहीं चला क्या लिखवा रहा हूँ। दिख नहीं रहा ये वाला? अभी तो दिख रहा है? ठीक है, चलिए लिखिए लिखिए, एनी टाइम समथिंग, एनी टाइम समथिंग is done or given, is done or given in return, in return, in return, comma, we use reciprocal pronoun. We use reciprocal pronoun. लिख लिया आप सबने? हाँ सर। ये चित्तौड़गढ़ में कल कुछ बच्चे आए थे, आज आए नहीं क्या? कल कुछ आए थे ना, आसिफ वगैरह, क्या क्या नाम था उनका, इरफान और ये सब? एग्जाम है, एग्जाम से नहीं आए? अच्छा, एग्जाम है आज उनके। आज परीक्षा है? यस सर। कॉलेज की परीक्षा है? यस। अच्छा, लिख लिया आप सबने? मिटा दूं? हाँ सर। एलबीएस में सबने लिख लिया? जी लिख लिया सर। बहुत बढ़िया। अब इसका हिंदी अनुवाद लिखिए। अरे सोनी जी, हिंदी अनुवाद भी हम इसी का लिख रहे हैं अभी। ठीक है सर, धन्यवाद। लिखिए, पहले एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। राम एंड सीता, राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। ठीक है, ये है पहला। दूसरा लिखिए, द 4 गर्ल्स, the 4 girls were fond of each other. राम और सीता एक दूसरे से प्रेम करते थे, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, 4 लड़कियां एक दूसरे को पसंद करती हैं। ठीक है, वो चारों एक दूसरे को पसंद करती हैं। ठीक है, तो यहां से अब मैं आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब है राम जितना सीता को प्यार करते हैं, सीता उतना ही राम को प्यार कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे वाले सेंटेंस में, वाक्य में 4 लड़कियां हैं,
4 लड़कियों की बात की जा रही है, 1 2 3 4, और मैंने कहा फॉन्ड पसंद करती हैं, तो मतलब जितना एक दूसरे को पसंद करती है उतना ही एक तीसरे को और उतना ही एक चौथे को, तो ये चारों भी इसको उतना ही पसंद करते हैं, सेम जितना 2 3 को इनको, तो ये सब एक दूसरे को उतना ही पसंद करते हैं। तो इन दोनों वाक्य में जितने भी हैं, इन दोनों वाक्यों में हमने क्या देखा? हमने देखा कि दोनों ही केसेस में एक दूसरे को पसंद किया जा रहा है, ठीक है, या प्रेम किया जा रहा है, उतना ही। तो उसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। अब लिखिए उपयुक्त वाक्यों के अध्ययन से दो बातें मालूम होती हैं, के अध्ययन से दो बातें मालूम होती हैं के बाद ऐसे लाइन खींच दीजिएगा और फिर नीचे लिखिए पहला नंबर 1 डाल के लिखिए। नंबर 1, दो व्यक्तियों के बीच की बात, दो व्यक्तियों के बीच की बात व्यक्त या ऐसे लिख लेना, जब व्यक्त लिख लेना ना, दो व्यक्तियों की बात ब्रैकेट में लिख लो, को सूचित करने के लिए ये लिखो, करने के लिए ईच अदर मतलब एक दूसरे से, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, तो ईच अदर का प्रयोग होता है और दो से अधिक के बीच की बात को सूचित करने के लिए ये वन अनदर ONE1 अनदर ANOTHER, सभी एक दूसरे से, वन अनदर का प्रयोग होता है पूर्ण विराम। दूसरा ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर लिखना तो उसमें ऐसे कर देना सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, वन अनदर में भी ऐसे कर देना, ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर लेना, ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग दो छोटे
दो छोटे छोटे वाक्यों, दो छोटे छोटे वाक्यों को मिलाने के लिए भी होता है, के लिए भी, मिलाने के लिए भी होता है। ठीक है, मिलाने के लिए भी होता है। अभी समझ में आया? हाँ जी। हाँ सर आया। हमने पहला क्या लिखा? प्राची, इफ यू वांट टू नोट डाउन इन इंग्लिश, नॉट एन इश्यू। ईच अदर एंड वन अनदर। आप सभी जितने इंग्लिश मीडियम हैं या अंग्रेजी में जो लिखना चाहते हैं, प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में भी इसी चीज को लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ईच अदर एंड वन अनदर, each other and one another are used each other and one another are used to represent are used to represent, ठीक है, represent the action, to represent the action, ठीक है, स्लैश द के स्लैश करके एनी भी लिख लो, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन, between them, between them, between them। सेकेंड पॉइंट, फिर यही लिखना, each other and one another also connects to short या small sentences, to short या small sentences। ठीक है? अरे कानून में हमें भी थोड़ा जोक सुनाइए, हम भी हंसें। सिर्फ आप अकेले अकेले हंसेंगी तो कैसे चलेगा, बताइए। हाँ, या तो आप ये देख रहे हैं कि बताओ हम बैठ के माइक पे बैठे हुए हैं और ये चाय पी रहे हैं तो इसमें हंसी आ रही है, तो ले लीजिए भाई। सर सही बात है। नहीं तो लेना होगा तो यहीं आके लेना होगा, मैं आकर तो दे नहीं पाऊंगा, है ना? आइए वहां से इधर की डाल दो चाय जो पी लेंगे भैया। सर ये भैया बोल रहे हैं वहां से डाल दो, मैं पी लूंगा। अच्छा, देखिए एसएमएस करता हूं मैं, मिलेगा, साथ में समोसे भी भिजवा दूंगा, है ना? लिख लिया? कंप्लीट है? इसमें किसी को डाउट प्लीज पूछिए। सर रिपीट। इसको इंग्लिश में जी सर। मिटा दूं या लिखना है अभी इसको? रिपीट करो आप सर, रिपीट। क्या रिपीट करूं? समझाना या इसको बोलना? समझाना। सर इसको बोल के बताओ एक बार सर आप। Each other, one another are used to represent any action between them। दूसरा, each other and one another can connect to short or small sentences। ये हो गया, मैंने बोल के बताया। अभी समझना है? जी सर। अरे तो बोलो, समझाइए। बोल के बताओ मतलब क्या? मेरा स्पीच टेस्ट कर रहे हो तुम, हैं कि कैसे बोलते हैं?
सीधा सीधा बोलोगी सर, समझाइए एक एग्जाम्पल को देकर फिर से। देखिए अभी जो आपने लिखा उसमें क्या लिखा, सबसे पहली चीज आपने लिखी, मैं फिर से वही एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो लिखा हूं, राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। हिंदी क्या बोलते हैं इसका, राम और सीता एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ये जो शब्द है इसका मतलब होता है कि अगर दो लोग हैं, एक ये और एक ये, तो जितना ये इनको देगा उतना ही ये इनको दे रहा है। तो जब भी ऐसे के भाव आएगा, ये चीज का भाव आएगा, तो उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। जितना प्रेम राम सीता को कर रहा है उतना ही प्रेम उसको वापस सीता से मिल रहा है। जब भी ऐसी भावना होगी तो वहां पे ये प्रोनाउन होगा, ये वाला। और ये पता कैसे चलेगा, जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब दो लोग की बात हो सिर्फ, ये आपने पहला पढ़ा ना कि जब दो व्यक्तियों के बीच की बात को सूचित करने के लिए दो व्यक्ति हो, सिर्फ दो व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति कौन है, राम, दूसरा व्यक्ति कौन है, सीता। तो सिर्फ दो लोगों के, दो व्यक्तियों के बीच के बात को सूचित करने के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। पहले ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था, द 4 गर्ल्स, द 4 गर्ल्स, ठीक है ना। आगे क्या लिखा था, वर फॉन्ड ऑफ वन अनदर। अब जो आपने परिभाषा लिखी उसकी, उसका दूसरा भाग क्या था कि सर ये अगर दो 14 से लिखा था ज्यादा ना। व्यक्ति हैं, अब हेलो यहाँ पे दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, कितने हैं, 4। तो जब दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे, ठीक है, और यही होगा, लेकिन उसको संबोधित हम लोग ईच अदर से नहीं करेंगे, हम लोग उसको संबोधित करेंगे वन अनदर से। किससे करेंगे, वन अनदर से। जब दो से ज्यादा लोग होंगे तो, अब 4 तो दो से ज्यादा ही है। हेलो सर। हाँ जी बोले। सर पहले तो ईच अदर था ना, क्या चीज, ये आपने सेकंड नहीं एग्जांपल में उसको ये। मैंने ठीक किया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। वो होता है ना अक्सर, मेरी चाय पे ध्यान होने पे ना मेरे लिखे हुए पे ध्यान नहीं होता है। ठीक अच्छा कीजिए ऐसा उसको, है वन सर। अनदर है वो। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, ठीक है, सिर्फ एक दूसरे से। तो एक और दूसरे तो दो ही आदमी, और एक से ज्यादा, वन अनदर का मतलब होता है सभी, सभी एक दूसरे से, ठीक है। तो जितने लोग हैं, अब 4 हो, 6 हो, 100 हो, सभी एक दूसरे से। अभी समझ में आया, अभी कोई तकलीफ? नहीं सर। बोलो बोलो। नहीं सर। नो सर। अरे नहीं ऐसा कैसे, बोलो, तकलीफ होनी चाहिए, नहीं तो मैं फिर तकलीफ बढ़ाऊंगा तुम्हारी। पूछ लो यार, कुछ भी पूछ लो, यही पूछ लो कि सर आपने खाना खाया। मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ मत पूछो तो कम से कम ये तो पूछ लो आपने खाना खाया। तो व्रत होगा आपका आज मंगलवार का? अबे मंगलवार में व्रत तो मेरा नहीं, तुम लोग का क्या मेरा चल रहा है? मेरा हर रोज मंगलवार ही हो रहा है, शनिवार भी मंगलवार है, इतवार भी मंगलवार है। इसीलिए मैं तुम लोगों से इतनी खाने की बात करता हूँ, कम से कम मुझे पता तो लगता रहता है कि कहाँ कौन सी चीज मिल रहा है। हेलो कोई आए सर। तो उसी से मंगा लें। किसी दिन आप हेलो लोग दिल्ली आए भूले भटके तो आपसे कह दे कि कानूर से आइए तो लेते आइए जो भी आप बता रही थी। हेलो सर। हाँ पूछिए सोनी जी, माइक लिया है आपने, कुछ तो पूछना चाह रही हैं आप। सर ये डेफिनेशन पहले लिखा ही थी ना, आगे इंग्लिश में 3, उनका हिंदी में ट्रांसलेट। अरे वही बताया,
वो हिंदी में ही ट्रांसलेट किया है। ओके सर। क्या हो गया है आपको आज? हाँ, मैं अमूमन क्या करता हूँ, पहले हिंदी में लिखवाता हूँ फिर अंग्रेजी में लिखवाता हूँ। आज पहली बार मैंने अंग्रेजी में कराकर हिंदी में लिखाया, तो आपको मिला नहीं ये दो व्यक्ति वाली बात जो है, ये सब नहीं ढूंढ पाए आप उस अंग्रेजी में। हाँ, बोल क्या रही हो ना गया? सब जन, नहीं सर सब जन नहीं बोल रहे इसलिए मैंने नहीं पूछा। नहीं, देखिए मैं नहीं, लिखवा देना एक बात है, समझा देता हूं। मैंने आपका पहला भाग में लिखवाया था कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट टू और मोर पीपल, टू और मोर पीपल। उसी तरह मैंने हिंदी में उसको बताया कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो व्यक्तियों के बीच की बात को संबोधित करता है। आप देखिए उसका पहला भाग जो है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं उसे, कि जो भी उसका रिजल्ट होता है फाइनल, वो दोनों को मिलता है। ठीक है, तो जब राम सीता को प्यार किया और सीता राम को उतना ही प्यार किया, तो रिजल्ट था प्यार। तो प्यार एक दूसरे दोनों को उतना ही मिल रहा है ना, किसी को ज्यादा किसी को कम तो नहीं मिल रहा। तो ये था उसका दूसरा भाग। तीसरा पोर्शन मैंने आपको लिखवाया था, एनी टाइम समथिंग इज डन, जब भी कोई चीज एक दूसरे के लिए की जाएगी, ये इसके लिए कर रहा है और ये इसके लिए कर रही है या कर रहा है, तो इसे हम लोग रेसिप्रोकल कहेंगे। ये तीनों बातें मैंने आपको लिखवाई। क्या अलग लिखवाया? हाँ, ऐसा आरोप लगाएंगी तो कैसे चलेगा बताइए। हाँ, अभी तो 12 भी नहीं बजा है, आधा दिन तो जिंदगी दीजिए मेरे को। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई तकलीफ? एलबीएस नहीं सर। पक्का यार? पीछे माइक दे दो यार, पीछे मुझे किसी का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है सर कटे लोग बैठे हुए, डर भी लगता है भाई। ऐसा मत करो, सुबह सुबह डराओगे कैसे चलेगा। देखो चित्तौड़गढ़ में सब लोग दिख रहे हैं, वो पीछे का दरवाजा भी दिख रहा है, उधर सीढ़ियां भी दिख रही हैं, इधर कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो वो चीज दिखना चाहिए। पता कैसे लगेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है? वर्ब, वर्ब क्या होता है बताइए? क्रिया। अरे बता दो। क्रिया क्रिया। हाँ, क्रिया। जी सर। क्रिया, हाँ। अभी हम क्रिया और काल, काल मतलब टेंस, और वर्ब। क्रिया कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, देखना गलत हो जाए तो बता देना। सही है सर। सही है, चलो आपने बोल दिया मैंने मान लिया, सही है। अब हम पढ़ेंगे समय और काल। ये वर्ब मिटा दीजिए, ये हमेशा साथ में पढ़ा जाता है, क्योंकि बिना क्रिया के यानी कि बिना वर्ब के आप काल नहीं पढ़ सकती। तो अब जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। मैंने कहा बिना वर्ब के आप टेंस नहीं पढ़ सकते, बिना क्रिया के आप काल नहीं पढ़ सकते। मानते हो ये? जी। यस सर। कौन कौन है चित्तौड़गढ़ में? है कोई मानने वाला? प्राची माइक पीछे कर दो, तो पीछे दो, उधर जो पीछे सबसे कोने में बैठे हुए। एलबीएस आप भी अपना माइक पीछे करो, मुझे रीजन बताओ क्यों। अरे क्या हुआ, पीछे माइक पहुंचा नहीं या तुम लोगों ने लिया नहीं? जी सर। तो बताओ क्यों। जी सर। क्यों हम लोग वर्ब और टेंस को साथ में पढ़ते हैं, क्यों अलग अलग नहीं पढ़ सकते? अभी तो माना ना तुम लोगों ने। जी सर। अग्रीड और डिसअग्रीड? अग्री देन वाई, डिसअग्री देन वाई? जी सर। वो समय के साथ तो नहीं नहीं, एक सेकेंड। चित्तौड़गढ़, हाँ, पता नहीं सिर्फ सर, हाथ दिखाने से नहीं होगा जवाब। पता नहीं, तो फिर माना क्यों? मैंने नहीं माना सर। हाँ, बिना जाने कुछ नहीं मानो, चुप रहना मतलब मान लेना। ठीक है,
अभी मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाता, नहीं बताता, फिर कैसे चलता? हाँ जी देवी जी बताइए एलबीएस से। अरे बता दीजिए, अभी तो कुछ बता रही थी, समय और पता नहीं क्या क्या। हाँ कानौर में कोई जो समझा है? हाँ इसलिए क्योंकि जब आप काल की बात करते हैं, टेंस की बात करते हैं, तो टेंस भी हम दो तरह से पढ़ते हैं। टेंस में हम काल और समय, काल मतलब होता है टेंस और समय मतलब होता है टाइम, ये दोनों चीज पढ़ते हैं। अब ये दोनों चीज बिना इसके अधूरी है। क्यों? क्योंकि क्रिया मतलब होता है एक्शन, कोई कार्य किया गया हो उसे क्रिया कहते हैं। सो कोई भी काल में हम पढ़ेंगे क्या? एक्शन ही तो पढ़ेंगे, क्या हुआ है, क्या किया गया है। तो बिना इसके ये बनेगा ही नहीं। अगर आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? हाँ महाराणा प्रताप घोड़े पे भाग रहे थे, कब? किसी सन में। तो अगर महाराणा प्रताप घोड़े पे नहीं भाग रहे, वो है ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो ये बताएंगे क्या? तो इनका काम है आपको क्रिया बताना, इसीलिए क्रिया की इंपॉर्टेंस है। अभी समझ में आया? वी जी सर। यूज टेंस टू डिफाइन एक्शन इन दिस टाइम मोमेंट। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं। पहले बात, ये वाली बात समझ में आई सबको? जी सर। चलिए अभी देखो आगे। बहुत लोगों से पूछा जाता है काल और समय एक है, वो कहते हैं हाँ, क्योंकि उनसे पूछा जाता है टेंस क्या है, तो वो कहते हैं कि टेंस टाइम बताता है। टेंस टाइम नहीं बताता भाई, टेंस टाइम भी बताता है, सिर्फ टाइम ही नहीं बताता। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे टेंस अलग होगा, टाइम अलग होगा। टेंस के तौर पे आप बात करेंगे प्रेजेंट की, और उसी वक्त टाइम जो होगा वो फ्यूचर का होगा। तो अगर दोनों सेम रहते तो या तो दोनों ही प्रेजेंट में होते या दोनों ही फ्यूचर में होते। अलग है तभी तो अलग अलग लिखे जाते हैं। इतना समझ में आया? अभी ये डाउट क्लियर है? जी सर। तो हम ये दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको दोनों एक साथ समझ में आए। अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा आगे जाके, या आप भूल जाएंगे। लिखिए वर्ब, पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझा रहा हूं। इसी होने वाले कार्य को, होने वाले हो चुके सभी कार्य को क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं, ठीक है। वर्ब, वर्ब, वर्ब is an action. Verb is an action word. Verb is an action word. लिख लिया? अब हम वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे? 3 तरह के वर्ब होते हैं।
सबसे पहले तरीके के वर्ब को बोलते हैं वर्ब 1, दूसरे तरीके के वर्ब 2 और तीसरे तरीके के वर्ब 3। अभी किसी ने जब मुझसे, अभी लिखो नहीं यार, पहले समझ लो। अभी किसी ने मुझसे, जब मैं लिखवा रहा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो कैरी का स्पेलिंग पूछा था, तो मैंने उस वक्त बताया था कि वर्ब मतलब क्रिया, कोई भी कार्य, ठीक है ना। तो उसके 3 फॉर्म होते हैं, और हमेशा याद रखना किसी भी तरह का परिवर्तन किसी भी क्रिया में सिर्फ इस वाले से हो सकता है। इसको आंख बंद करके दिमाग में बिठा लो, इससे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और इससे भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज विल टेक प्लेस इन वर्ब 2 एंड वर्ब 3, ओनली वर्ब 1। ठीक है, ये खुद अपने आप में परिवर्तित होकर यहां पे आए हैं, चेंज होकर आए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, रन। रन मतलब भागना, तो रन जो शब्द है ये है वर्ब 1। अब इसको चेंज करेंगे वर्ब 2 में, तो हम लिखेंगे रैन। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब है कि ये रैन जो है ये इसमें चेंज नहीं हो रहा, यहीं से ये इसमें चेंज हो रहा है। जो भी चेंज होगा यहां से होगा। तो ये जो तीसरा है इसे भी रन कहते हैं, ये याद करना होगा आपको। जैसे दूसरा है कैरी, कैरी मतलब किसी चीज को ले जाना, तो ये चेंज होगा, वाई हटके IED लगता है। इसका तीसरा फॉर्म भी IED। तो आपने अभी क्या देखा, पहले वाले में देखा कि जो वर्ब 1 है वो अलग है, वर्ब 2 अलग है, और वर्ब 3 जो है वो वर्ब 1 की तरह है। यह पहला तरीका है। दूसरा आपने देखा कि इसमें ये दोनों सेम है, एक जैसे दिखते हैं, तो हम क्रिया को अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, बट कोई भी तरह का चेंज, अभी जैसे पढ़ाऊंगा तो लगेगा तुम्हारे को ING, अब ING कभी इसके साथ नहीं लगेगा, कभी इसके साथ नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा परिवर्तन सिर्फ इसके साथ होगा, क्योंकि यही आपका मूल शब्द है, मूल क्रिया यही है। ठीक है, तो जिस भी तरह का परिवर्तन होगा, आखिर ये IED हम तब लगा पा रहे हैं जब इस मूल शब्द से वाई हटा रहे हैं, तो बदलाव किससे किया, इस वाले शब्द से किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है, बार बार ये बात सबको समझ में आई? कोई भी ऐसा जिसको इस बात को समझने में तकलीफ है? सबको समझ में आ गया? जी सर। पक्का? पक्का। ठीक। अभी देखो, अभी मैंने यहां पे वर्ब बताया, अभी मैं कुछ मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं क्योंकि मैं टेंस साथ में करा रहा हूं। अब इस वर्ब का यूज तो टेंस में ही है ना, तो अब आप टेंस के नीचे काल, ठीक है, अब डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले हिंदी में लिख लीजिए। क्रिया का वह रूप जो क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना के समय और अवस्था को दर्शाता
है उसे उसे काल कहते हैं। काल के साथ ब्रैकेट में लिख लेना टेंस, या वह काल कहलाता है, वह काल कहलाता है। ठीक है, अभी लिखो इंग्लिश में, द फॉर्म ऑफ ये आर है, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, अ वर्ब which denotes time, समय, which denotes time and the state मतलब अवस्था, अभी लिखवाया है टाइम एंड स्टेट, अवस्था। ठीक है ना, स्टेट किस चीज का, ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन एक्शन और इवेंट। ठीक है, यानी कि किसी भी घटना, यही लिखवा है हिंदी में, इज नोन एज टेंस, इज नोन एज टेंस। लिख लिया सबने? अभी लिखना नहीं, अभी देख लो, मैं लिखवा दूंगा। अब ध्यान से देखो, ये जो टेंस है काल, ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट, ठीक है ना, सबसे पहला है प्रेजेंट, वर्तमान। दूसरा है पास्ट, भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर, भविष्यकाल। ये 3 काल हैं। लिखना नहीं, अब भी समझाया, लिखना नहीं, मैं अभी पहले समझ लो, मैं मौका दूंगा लिखने का। हर काल के 4 भाग हैं, यानी कि 3 काल होते हैं, 3 टेंस होते हैं और उनके 12 टाइप्स होते हैं, 12 टाइप्स। ठीक है, सबके अपने रूल्स होते हैं। तो प्रेजेंट में सबसे पहला जो आता है वो होता है सिंपल। दूसरा जो आता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा जो आता है वो होता है परफेक्ट। और चौथा जो आता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यही चारों सेम नाम से इधर भी होते हैं, सेम, और यहां भी यही 4। ठीक है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
उसी तरह यहां पे सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देखो 4 4 8 4 12, 12 टाइप्स हैं। किसके हैं? 4 टाइप्स हर काल के। ठीक है, अभी समझ में आया? इतना समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ इतना समझने में? अब आप क्या करेंगे, मैंने तो यहां नहीं लिखा है, आप भी यहां पे ये सब जगह सिंपल, फिर यहां कॉन्टिन्यूअस, फिर यहां परफेक्ट और फिर नीचे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 2 मिनट है, लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका यूज करेंगे। किसी में को कोई दिक्कत आए तो प्लीज पूछिएगा। सर दिखाई नहीं दे रहा है सही से हमें। आप मुझसे पूछिए, स्पेलिंग पूछिए, बताइए सर क्या पूछना है, बताइए किस चीज की स्पेलिंग नहीं आ रही। कंटिन्यू। CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। बोलिए इसको, बोलिए भी, साथ में बोलते भी रहिए। कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। फिर है आपका परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। और फिर इसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नीचे लिख दीजिए। पहले परफेक्ट लिखिए, फिर कॉन्टिन्यूअस लिखिए साथ में, एक साथ। 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों के लिए सेम नाम है, सिर्फ उनके आगे लगने वाला शब्द बदल जाता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लिख लिया? अभी मैंने आपको वर्ब्स बताए, मैंने कहा कि बिना वर्ब्स के कुछ नहीं बनेगा। मैंने कहा बिना क्रिया के कुछ नहीं बनेगा, हम बिना क्रिया के काल को नहीं बनाएंगे, अभी वही देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया क्रिया 3 तरह का होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। ठीक है, उसमें हमने 2-3 शब्द लिए थे। एक हमने लिया था कैरी, उसका हमने दूसरा फॉर्म लिखा कैरीड, IED। ठीक है, तीसरा भी वही था। हम इन्हीं शब्दों को लेके बनाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि वर्ब का यूज काल में क्यों होता है। अब ध्यान दो, सबसे पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल।
ठीक है, लिखिए आप लोग। वर्तमान काल में सबसे पहला टॉपिक दीजिए, नंबर 1 डाल के लिखिए सिंपल प्रेजेंट। क्या लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट। नंबर 1 डालिए, लिखिए सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जो है एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, इन डे फी नाइट। एक ही मतलब होता है, एक ही आदमी के दो नाम है। हेलो सर। हाँ सर मेरे को काम है सर, जाना है घर पे। क्या घर पे जाना है सर, काम है मेरे को। क्या बोल रहे हैं? अर्जेंट काम, आवाज नहीं आ रहा बेटा। अर्जेंट काम है सर मेरे को। काम है आपको? बताइए। फोन आ रहा है भैया का। अच्छा, जाना है ये पूछ रहे हैं? जी सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू सर। अगली बार कर लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनाइट। क्या कहते हैं? इंडेफिनाइट। ठीक है, अब ये इंडेफिनाइट का पहले लिख लीजिए। वर्तमान समय में, वर्तमान समय में सामान्य रूप से, वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने वाली क्रिया, होने वाली क्रिया को, वापस रिपीट कर। वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने वाली क्रिया को, होने वाली क्रिया को सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। इंग्लिश लिख लीजिए। जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट, और ब्रैकेट में एस लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट लिखने के बाद, स्टेटमेंट के बाद ब्रैकेट में एस लिख लीजिएगा। जनरल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर, इज स्लैश आर represented, represented, is slash r represented, represented, represented through, through, represented through simple present tense, simple present tense, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, अभी पास्ट और फ्यूचर नहीं, इसलिए मिटा दिया है, और उसका पहला पोर्शन पढ़ रहे हैं, उसी का डेफिनेशन आपने लिखा है। ठीक है, कर लिया? सबने लिख लिया? डेफिनेशन पूरा हो गया? किसी को डेफिनेशन में कोई तकलीफ? अभी समझाना शुरू भी नहीं किया है। डेफिनेशन अभी दिमाग में ना सिर्फ एक चीज रखना है, ये वर्ब। सर आपने बोला जो हमने नहीं लिखा है, आप बोर्ड पर लिख के बताओ। क्या? जो आपने बोला अभी इंग्लिश में लिखने को हमने नहीं लिखा, आप बोर्ड पर लिख के बताओ तो लिख पाएंगे। बोर्ड पे लिख के बताओ? कहाँ? अच्छा लिखो, जनरल स्टेटमेंट्स, general statements are represented through simple present। फटाफट लिखो इसको, मैंने लिखा था बोर्ड पे, ध्यान देते नहीं हो तुम लोग। फटाफट लिखो जल्दी। जनरल स्टेटमेंट, या एस लगा दो ब्रैकेट में, तो जब आप एस लगा दोगे तो एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो उसके लिए आर लगेगा, इसलिए मैंने एस ब्रैकेट में लिखा है। अगर नहीं लगाओगे तो वो एक ही रहेगा, तो उसके लिए इज यूज होगा। ठीक है,
रिप्रेजेंटेड थ्रू, THROUGH, थ्रू सिंपल प्रेजेंट। इसी को पढ़ना है हमें कि कैसे किसी जनरल सामान्य वाक्य को कैसे सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, वही पढ़ने वाले हम। लेकिन उसके लिए आपको यह जानना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि बिना उसके नहीं होगा। अभी देखेंगे हम उसको। फटाफट लिखिए प्लीज। जैसे ही हो जाए मुझे बता दीजिएगा। हो गया सर। कानून में लिख लिया सबने, अंग्रेजी में भी? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, क्या लिखा पढ़िएगा जरा अंग्रेजी में। अरे ऐसा क्या लिख लिया जो पढ़ा नहीं जा रहा? General statements is slash are represented through simple थ्रू, present. थ्रू, Through हाँ simple present. थ्रू, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी लिख लिया अब? अरे एलबीएस से कोई बोल रहे थे ना, लिख लिया सबने? जी सर। तो बताओगे नहीं क्या? हाँ अच्छा, मैं बैठा ही रह जाऊंगा फिर तो। लिख के बैठा हुआ है। फर्स्ट टाइम में लिख लिया था हमने, आपने बोला था उसको। देखिए अब इसका रूल देखते हैं। अब जो मैं रूल लिखने वाला हूं उससे पहले ही मैं तुमको समझा दूं, जब मैं एस लिखूंगा, ये मैंने पहले बताया हुआ है, उसका मतलब होगा सब्जेक्ट। जब मैं ओ लिखूंगा तो उसका मतलब होगा ऑब्जेक्ट। और जब मैं वी लिखूंगा उसका मतलब होगा वर्ब। ठीक है? जब मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा, फर्स्ट, तो इसका मतलब होगा बेस फॉर्म, सबसे पहला वाला जी मूल शब्द, उसको फर्स्ट से। सेकंड मतलब उसको चेंज होगा, लेकिन अभी सेकंड का यूज है ही नहीं, अभी पास्ट वाला यूज नहीं किया है, वो पास्ट में है, तो अभी इसके बारे में नहीं जानना। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें फर्स्ट वाले को जानना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में है। और ये वर्ब याद रखना है कि 3 फॉर्म्स होते हैं। अभी क्या है? सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? सिंपल प्रेजेंट। सब्जेक्ट हमारा 2 तरह का होता है, एक वचन जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर, एक से ज्यादा प्लूरल। ठीक है, अब मैंने आपको टेबल कराया था, कल ही कराया था प्रोनाउन का टेबल, अगर आपको याद हो तो, जिसमें मैंने आई, वी, ही, शी, इट, ये सब आपको लिखवाया था, पूरा टेबल बनवाकर कि उनका प्रयोग कैसे होता है। लेकिन वो ध्यान में देना, वो सब अब यहां पे आएगा, लेकिन हम किसी का नाम लेते हैं। ठीक है ना? अभी इसका रूल लिखिए, पहले लिखिए, मतलब देख लीजिए, सॉरी अभी लिखना कुछ नहीं है, पेन नीचे रखो। एस, एस, मैं हमेशा 2 एस लिखूंगा। एस से ये पता लग गया सब्जेक्ट है, तो ऊपर वाला एस हमेशा सिंगुलर और नीचे वाला एस हमेशा प्लूरल के लिए होगा। ठीक है? सिंगुलर, क्योंकि कानौर के बच्चे आज आए हैं, मैं उनको बता दूं, सिंगुलर में हम हमेशा किसी एक आदमी का नाम, एक आदमी का नाम, एक सिंगल आदमी का नाम, और आई, सॉरी, ही, शी, इट। ठीक है, ये क्या आ रहा है? एक सिंगल। जब प्लूरल तो एक से ज्यादा आदमी का नाम, और साथ में वी या दे। ठीक है, अब आई और यू भी होता ये सिंगुलर ही है। आई मतलब मैं एक आदमी हूं। यू मतलब आप एक आदमी भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम आई और यू के साथ हमेशा हमेशा यहां पे प्लूरल में लगाएंगे, क्योंकि उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, बहुवचन मानते हैं। क्यों? क्योंकि बिना यू के आई है ही नहीं, बिना यू के आई नहीं हो सकता, बिना आई के यू नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि आप अकेले खड़े होकर कहीं बोल रहे हो, तो सामने वाला आपको पागल ही समझेगा। लेकिन अगर आपके सामने कोई खड़ा है, अगर आप उससे बोल रहे हो, तो इसका मतलब है 2 लोगों में वार्तालाप हो रहा है। ठीक है, तो हम हमेशा मैं और तुम को साथ रखते हैं, तीसरा वहां पे हो ना हो।
जैसे आप किसी से बात करोगे तो किसी तीसरे के बारे में बात करोगे। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी अच्छे इंसान है, तो मोदी जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं अकेले खड़ा होके इमेजिन कर रहा हूं कि आप है और मैं अकेले बोल रहा हूं कि देखो मोदी जी अच्छे इंसान है, तो आप देखोगे तो क्या समझोगे मेरे को कि मेंटली डिस्टर्ब है ना। तो इसीलिए हमेशा आई और यू कंपैरेटिव में यूज होता है, इसीलिए वो प्लूरल लेता है। तो रूल ये कहता है कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस तब होगा जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये है रूल। ये ऊपर वाला सिंगुलर के लिए, नीचे वाला प्लूरल के लिए। अब आप सोचोगे कि सर दोनों तो सेम ही है, तो फिर कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही बात है, एक छोटा सा बदलाव करेंगे। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखोगे तो आपके वर्ब में अंत में या तो एस आ जाएगा या ईएस आएगा क्रिया के अंत में। तो वो क्रिया आपको याद करनी होगी, वो क्रिया आपको याद करनी होगी, और जितनी जल्दी याद करोगे उतना बेहतर है। आप सब ग्रुप पे हो ना, ये उसके जो है आप सब ग्रुप पे हो ना, जी सर। है या नहीं है? सर है। क्योंकि फिर अगर नहीं होगे तो मेरे को दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा आपके एसोसिएशन से। नो सर। ठीक है ना? सब सर हाँ, है, नहीं है, आप नहीं हो। तभी ये सभी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपके कोऑर्डिनेटर को भेज दे रहा हूं, नहीं है उसको सर। बोला जाएगा कि वो प्रिंट करवा के आपको दे दें सभी बच्चों को, ताकि सभी के हाथ में पहुंच जाए वो। ठीक है, ये तो सही रहेगा? किसी सर को कोई क्या दिक्कत बोला, नहीं आएगी वापस ना? बोलो। सर क्या बोला, वापस बोलो। मैंने बोला कि चांद जो है वो बहुत दूर है यहाँ से, तो पैदल तो नहीं जाएंगे, तो सीढ़ी जो है वो कानूर से बनवा के लाते हैं। मैंने कहा कि ये जो वर्ब है ना, वर्ब, इसके तीनों फॉर्म की लिस्ट मैं आप सबके सेंटर पे भेज दूंगा। आपके सेंटर के जो भी हेड हैं वो उसको प्रिंट करवाएंगे और आपको दे देंगे। वो आपको दे देंगे तो आप उसको याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके बिना इसके याद किए आपसे ये बनेगा ही नहीं। ये बहुत क्लियर बात है, मैं मुंह पे बता दे रहा हूं। कल को ये मत कहना आपने ये बताया नहीं, ये नहीं बताया, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी समझ में आया क्या बोला मैं? अब सर आ देखो, गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन सिंगुलर का रखेंगे तो SES, प्लूरल में एज इट इज। अब इसको मैं एग्जाम्पल देता हूं। पहले सिंगुलर का एग्जाम्पल, मैं हमेशा पहले सिंगुलर ही लिख रहा हूं, यहां भी और यहां भी। सिंगुलर मतलब किसी एक आदमी का नाम लेते हैं, किसी एक आदमी का नाम मतलब प्राची। प्राची, प्राची सिंगुलर है। ठीक है, अब मुझे ये शब्द यूज करना है कैरी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कैरी समझाया था। कैरी मतलब किसी चीज को ले जाना, ठीक है, साथ में। तो मैं लिखता हूं प्राची कैरीज। अब SES लगाना है, ध्यान देना, क्योंकि सिंगुलर है ये। तो IES कैरीज। ठीक है, क्या ले जा रही है? बताओ क्या ले जा सकती हैं? वेजिटेबल्स, सब्जी। जी सर। ठीक है, अब यहां पे आपका आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया आपका वर्ब, वर्ब में SES के साथ अंत है, और ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया सर। हो गया। अभी प्लूरल लेते हैं। अगर मैंने प्राची की जगह वी लिखा होता तो क्या मैं यहां पे ये ES लगाता? नहीं सर। नहीं सर। नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि रूल कह रहा है। मैं गलत हो सकता हूं, रूल गलत नहीं होगा, याद रखना। मेरे से त्रुटि होगी, इससे नहीं होगी, रूल से। रूल कभी गलत नहीं होगा, मैं गलत हो जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि रूल मैंने नहीं बनाए। सो हम इसको मिटाकर कैरी लिख देते हैं, वी कैरी वेजिटेबल्स। तो अब यहां पे वी क्या था? प्लूरल था। तो ये वर्ब हमारा एज इट इज, ऐसे का ऐसा ही उतर गया। जो मूल शब्द है वो वैसे का वैसा ही उतर गया। क्या आपको ये समझ में आया? जी सभी को? जी सर।
अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये पहला है। जी सर। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। अरे सर, हमारे स्क्रीन पे बार बार एलबीएस कॉलेज का आ रहा है, ये आपने लिखा हो तो आ ही नहीं रहा है। आने दो। अभी देखिए, इसके पीछे तो दो ही कारण है। या तो एलबीएस जो है, इतना प्रेम है एलबीएस का आपसे कि आपके स्क्रीन पे भी एलबीएस आ रहा है ना? सर एलबीएस वालों के चित्र बना दे क्या? मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। मैं कहता आपसे एलबीएस का चित्र बनाने, अगर आपके पेपर में उनका चित्र आता तो मैं खुद बनवाता आपसे, लेकिन बदकिस्मती से पेपर में आता नहीं है ये। क्या मतलब है सर बार बार बोलना? आ? ये जो कानोड़ से बोल रहे हैं इनको बोलो सर, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं सब चित्तौड़ के। ये चिल्ला रहे हैं बार बार, ये धीरे नहीं बोल रहे जी। सर। इनको बोलो सर थोड़ा स्लो बोले। ये आवाज कहाँ से आ रही है? एलबीएस से? चित्तौड़गढ़ से। नहीं सर, ये एलबीएस से नहीं बोल रहे कोई? नहीं सर, कोई ये नहीं बोल रहा। चित्तौड़गढ़ से आ रही है। चित्तौड़गढ़ से आ रही है सर, कानोड़ वाले जो चिल्ला नहीं चिल्ला जात, हाँ हाँ बिल्कुल, तेज नहीं बोलना है, डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे उधर। लिख लिया? किसी को कोई तकलीफ? नहीं सर। सब उतार लिए। सर हमने तो लिखा ही नहीं अभी। कानोड सेंटर में बार बार हमको एलबीएस और ये चित्तौड़गढ़ वाले दिखते हैं, तो कहाँ से मिटा दिया? कोई बात नहीं, मैं आपको पर्सनली लिखवा दूंगा, ठीक है? ओके। जितने लोग कानूर वाले हैं वो अपने स्क्रीन पे जहां भी आपका स्क्रीन है ना, तो वहां पे राइट साइड पे जाइए और वो उस पे जो वो है, राइट क्लिक कीजिए और वीडियो को पिन कर दीजिए। देखिए वापस, या नहीं तो हेलो सर। कोऑर्डिनेटर को बोलिए, वो करेंगे उसको। सर 5 मिनट में आ रहे, मैम नहीं है यहाँ पे। अरे खुद भी कर सकते हो इतना तो। सर का लैपटॉप पे जाइए, मेरे वाले वीडियो को पिन कर दीजिए। अच्छा, ये आप सबके लिए नया इंफॉर्मेशन है, कल से आप लोग की जीएस की क्लास शुरू हो रही है, ठीक है? सभी सेंटर्स, कल से आप लोगों की जीएस की क्लास शुरू हो रही है, जी सर। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन मुझे बताया गया आप तक पहुंचा देने को। बाकी जो स्केड्यूल है पूरा का पूरा, वो आपको आपके सेंटर से आज या कल सुबह, जब भी, आज और कल में आपको मिल जाएगा। बट कल की क्लास का मैंने आपको बता दिया, जीएस का है, ठीक है ना?
और वो टाइम रहेगा 12 बजे से 2 बजे तक का, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब वापस आते हैं, अब 10 आते बजे हैं से हम नहीं लोग। चलेगी क्या? हाँ 10 बजे से नहीं चलेगी क्या? अरे चलेगी भाई, 10 बजे से जो चलती चलेगी, सब चलेगी। 12 से 2 में जीएस की क्लास होगी, ठीक है। बाकी सब सेम है अभी। अब देखिए दूसरा है हम लोग का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का ही। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी सब्जेक्ट हमारा सेम है, ठीक है। अब इसका रूल क्या कहता है, इसमें एक और जुड़ेगा, आई। जब हम कॉन्टिन्यूअस में लिख रहे होंगे तो हम आई का प्रयोग ना तो प्लूरल में करेंगे ना सिंगुलर में, वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप पहली बार, अभी जो वर्ब होता है ना हमारा, ये वर्ब 2 तरीके का होता है। एक होता है मेन वर्ब, जो क्रिया होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग रोल में रहता है। तो यहां सिंगुलर में सपोर्टिंग रोल में होता है इज, एक वचन के साथ, और प्लूरल में, एक से ज्यादा में, बहुवचन में सपोर्टिंग रोल पे होता है आर। और आई के साथ एक ही शब्द जो सपोर्टिंग वर्ब में लगता है, जब भी सपोर्टिंग वर्ब लगेगा तो वो होगा एम। अब 2 बात और जान लो, सपोर्टिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब से पहले ही आएगा, बाद में नहीं आएगा, ठीक है। यहां भी मैंने पहले लिखा है। अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आप लिखते हैं साथ में आईएनजी, आप वर्ब का मूल शब्द लिखिए, साथ में आईएनजी लगा देंगे, और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब मैं उसी शब्द कैरी को लेकर आगे बढ़ूंगा, CARRY। सिंगुलर लेते हैं सबसे पहले, तो प्राची। प्राची साथ में इज, कुछ नहीं करना है, जो है जैसा वैसा उतार देना है। कैरी वर्ब मिला, ये वर्ब मुझे मिल गया कैरी, सो CARRY लिखा मैंने, साथ में आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगाया। अब कुछ तो कैरी कर रही होगी ऑब्जेक्ट, सो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। प्राची इज कैरिंग वेजिटेबल्स, ये मेरा सिंगुलर से बन गया। अब यही अगर मुझे प्लूरल से बनाना होता तो वी के साथ लगेगा आर, कैरी शब्द लिखना है, तो वी आर कैरिंग आवर प्राइजेस, हमें जो प्राइज मिला वो हम ले जा रहे हैं। अब आई का यूज करना है, तो आई के साथ लगता है एम, सेम कैरिंग। अब आई सिंगल आदमी के लिए, मैं के लिए यूज हुआ है, सो आई एम कैरिंग माई, ठीक है ना, पेन। आई एम कैरिंग माई पेन। किसी को कोई डाउट इसमें समझने में? अभी सिर्फ एक चीज ध्यान में देखो, हमेशा याद कर लो, आंख बंद करके याद कर लो कि भाई जब भी कॉन्टिन्यूअस शब्द होगा, जहां पे भी ये शब्द दिखे कॉन्टिन्यूअस, किसी भी टेंस में, आगे जाके पास्ट में, भूतकाल में भी दिखेगा, उसके आगे भविष्य काल में भी दिखेगा, जहां भी ये दिखेगा तो आपका जो मेन वर्ब है, ये है अभी यहां मेन वर्ब तीनों में, तो आपका मेन वर्ब जो होगा उसमें आईएनजी जुड़ेगा, और आईएनजी हमेशा मूल शब्द के साथ जुड़ता है, हमेशा यही रूल रहेगा किसी भी कॉन्टिन्यूअस में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्टिंग रोल, ये बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। समझ में आया? ये याद रहेगा कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, और फिर कोई कुछ पूछना है तो पूछिए।
लिख लिया आप लोग, आप सबने? कोई डाउट? नहीं सर। कानौर में आप लोगों ने लिखा, अभी दिख रहा है? अभी दिखना बंद हो गया तो आवाज भी बंद हो गई क्या? चित्तौड़ वाले ने बोला ना नहीं बोलना। हाँ, अरे यार जब बोल रहा हूं तब तो बोलो, मुझे तो डिस्टर्ब करो, उसे मत करो। ओके सर। हाँ, मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो, बोलो। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। ठीक है। इधर एलबीएस में सब लोगों ने लिखा? जी सर हो गया। चित्तौड़ में सबने लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। आप लोग कल सब 5-5 सेंटेंस बनाकर लाइएगा, 5 सिंगुलर से और 5 प्लूरल से। 2 रूल्स पढ़े हमने दोनों पे, ओके 2 सर। रूल्स पढ़े दोनों पे, ठीक है? अब आप लोग जितना ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ये वर्ब की दिक्कत जो है, ये मैं आपके कोऑर्डिनेटर को भेज दे रहा हूं, मैं बात कर लेता हूं एसोसिएशन में, वो भेज देंगे आपको। मैं मतलब यहां से भेज दूंगा, आपको मिल जाना चाहिए वो। तो जो मेरी क्लास है वो होगी, मेरे बाद 12 से 2 जो है वो आपकी कल से जो बताया गया है वो क्लासेस होंगी, ठीक है? जी सर। क्लासेस में तो कोई डाउट नहीं है। नहीं आप सर। लोग प्लीज सब रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? चलिए, हैव अ नाइस डे। अभी कौन सी है सर? हाँ, अभी क्लास कौन सी है? अभी का तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे तो कल का दिया गया था। कल क्या ली थी आज, मतलब कल क्या किस सब्जेक्ट का हुआ था क्लास? हिंदी। कल हिंदी। हिंदी हुई थी। हो सकता है वही हो, अरे सर। मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में पता नहीं है। कल का पता है, मैंने बता दिया। हाँ, कुछ पूछना है?